नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर बात करेंगे, अष्टावक्र गीता। हाँ नमस्कार। ये वाकई एक असाधारण ग्रंथ है। बिल्कुल, ये असल में राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच एक संवाद है और इसमें मुक्ति, आत्मज्ञान और ये दुनिया असल में है क्या, मतलब ऐसे बड़े गूढ़ विषयों पर सीधी बात की गई है। सीधी चोट, कोई लाग लपेट नहीं। हमारे पास इसके कुछ अंश है अलग अलग स्रोतों से। एक जॉन रिचर्ड्स का संस्कृत अंग्रेजी अनुवाद है, एक ई बुक भी है और श्री नंदलाल दशोरा जी के काम से प्रेरित एक हिंदी संस्करण भी है। अच्छा, तो कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इस संवाद की गहराई में उतरें और इसके जो मुख्य विचार हैं, जो थोड़े चौंकाने वाले भी लगते हैं, उन्हें समझें। जरूर। और मजे की बात यह है कि शुरुआत ही राजा जनक के सवालों से होती है। वो सीधा पूछते हैं, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे आएगा। बिल्कुल मौलिक प्रश्न जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आते हैं। सही कहा। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल ही अष्टावक्र गीता को इतना रिलेवेंट बनाते हैं आज भी। ये ग्रंथ मतलब अद्वैत वेदांत का सार माना जाता है। अद्वैत वेदांत? हाँ, जिसका मूल विचार है आत्मा यानी हमारी अपनी चेतना और ब्रह्म परम सत्य, वो असल में एक ही है। हाँ। अलग नहीं। अच्छा। और ये किसी पूजा पाठ या कर्मकांड की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये सीधा अनुभव और बोध, मतलब डायरेक्ट जानने पर जोर देता है। तो जब जनक ने ये सवाल पूछे, अष्टावक्र ने क्या जवाब दिया? कहाँ से शुरू किया उन्होंने? अष्टावक्र बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं, कोई भूमिका नहीं। वो कहते हैं अगर मुक्ति चाहिए तो इंद्रियों के जो विषय है ना, उन्हें जहर समझो, छोड़ दो। जहर मतलब जैसे? हाँ, मतलब उनसे दूर रहो। और फिर कहते हैं क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य, इनको अमृत समझकर पियो। यहाँ विषय का मतलब सिर्फ क्या कहते हैं बाहरी चीजें नहीं है, मन का उन चीजों के पीछे भागना, वो अटैचमेंट, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, तो ये मन की आसक्तियों को, अटैचमेंट्स को छोड़ने की बात है, पर फिर आधार क्या है? हम कौन है आखिर? एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा सवाल है। और अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति का आधार है खुद को पहचानना। खुद को पहचानना? हाँ, तुम ये पृथ्वी नहीं हो, न पानी, न आग, न हवा, न आकाश। तुम इन सब के साक्षी हो। साक्षी मतलब? साक्षी मतलब देखने वाला, जो इन सब को जान रहा है, अनुभव कर रहा है। तुम वो चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। साक्षी जो देख रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम ये शरीर नहीं है जो हमें दिखता है, महसूस होता है। हाँ बिल्कुल, यही। शरीर तो देखो बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है जाता है, लेकिन जो उसको देख रहा है, वो साक्षी, वो नहीं बदलता। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे ही कोई इस शरीर से खुद को अलग समझता है और उस साक्षी चेतना में टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, उसे इसी पल, राइट नाउ, सुख, शांति और बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसी पल मतलब कोई सालों की साधना नहीं, उनके अनुसार नहीं, ये बोध का क्षण है। और ये पहचान किसी जाति, वर्ण, आश्रम या तुम्हारी डिग्रियों पर निर्भर नहीं करती। तुम ब्राह्मण हो या शूद्र, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम इंद्रियों से परे हो, असंग हो, निराकार हो, पूरी दुनिया के साक्षी हो। लेकिन फिर हमारे रोज के काम, अच्छे बुरे कर्म जो हम करते हैं, पुण्य पाप, इनका क्या होता है? अगर हम शरीर नहीं है, करने वाले नहीं है, तो ये सब कौन कर रहा है? इसका हिसाब कैसे होगा? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और बहुत जरूरी भी। देखो, अष्टावक्र के अनुसार ये जो धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, कर्ता भोक्ता का भाव है ना, हाँ, ये सब मन के स्तर पर है, मन का खेल है। तुम्हारी जो असली पहचान है, आत्मा, उस स्तर पर ये चीजें लागू ही नहीं होती। तुम असल में ना तो कुछ करते हो, ना ही उसका फल भोगते हो। तुम तो हमेशा से मुक्त ही हो। हमेशा से मुक्त? पर हम तो बंधा हुआ महसूस करते हैं ना, दुख होता है, चिंता होती है। हाँ, महसूस करते हैं। और बंधन का असली कारण यही है, खुद को ये शरीर या मन मान लेना। अच्छा। उस साक्षी को भूल जाना और खुद को कर्ता भोक्ता समझ लेना कि मैंने ये किया, मुझे ये फल मिला। यही अज्ञान है, यही भ्रम है। यही भ्रम? हाँ। और इसी भ्रम को समझाने के लिए उन्होंने वो रस्सी और सांप का बड़ा फेमस उदाहरण दिया है। हाँ, वो तो सुना है मैंने। रस्सी को सांप समझ लेना। बिल्कुल, जैसे अंधेरे में कहीं रस्सी पड़ी हो और कोई उसे गलती से सांप समझ ले तो क्या होगा? डर जाएगा, भागेगा। हाँ, जबकि वहां सांप है ही नहीं, सिर्फ रस्सी है, पर अज्ञान के कारण, कम रोशनी के कारण सांप दिख रहा है,
डर लग रहा है। वैसे ही अष्टावक्र कहते हैं ये दुनिया आत्मा में कल्पित है, जैसे रस्सी में सांप। असल में सिर्फ आत्मा है जो आनंद है, परम आनंद, शुद्ध चेतना। मतलब ये पूरी दुनिया एक तरह का इल्यूजन है उनके अनुसार। हाँ, आत्मा पर आरोपित। और यहां देखो सोच की ताकत कितनी जबरदस्त बताई है। वो कहते हैं जो खुद को बंधा हुआ मानता है वो बंध जाता है, और जो खुद को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है। अरे वाह, ये तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ। उससे भी गहरा है शायद। ये एग्जिस्टेंशियल लेवल की बात है। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारी हकीकत बन जाती है, कम से कम बंधन और मुक्ति के मामले में। तो इसका मतलब ज्ञान ही चाबी है। जैसे वो कहते हैं ना कि मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से शरीर के अभिमान को काट दो। हाँ, ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। क्या? अष्टावक्र कहते हैं तुम तो स्वभाव से ही मुक्त हो, शांत हो, अपने आप में प्रकाशित हो, सेल्फ ल्यूमिनस। तुम्हारा बंधन ये नहीं कि तुम बंधे हो, बल्कि ये है कि तुम मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हो। क्या कह रहे? मतलब कोशिश करना ही बंधन है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो अद्वैत की पराकाष्ठा है। वो कहते हैं कि तुम मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, समाधि लगाने की कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश ही बताती है कि तुम अभी भी कर्ता भाव में हो। तुम मान रहे हो कि तुम बंधे हो और तुम्हें कुछ करना है मुक्त होने के लिए। ओ, ये तो बिल्कुल उल्टा है जैसा हम सोचते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं मुक्ति किसी प्रयास या कर्म का फल नहीं है, वो तुम्हारा एसेंस है, तुम्हारा स्वभाव है। उसे बस पहचानना है सहज रूप से। कोशिश मतलब द्वैत कि मैं हूं और मुक्ति कहीं और है जिसे पाना है। वाह, ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है। और कहते हैं कि जनक को ये सुनते ही ज्ञान हो गया एकदम से। हाँ, ग्रंथ तो यही बताता है। जनक को तत्काल बोध हो जाता है। वो एकदम आश्चर्य से कहते हैं, अहो, अरे मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष, शांत, ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे। इतने समय तक मैं मोह में, भ्रम में ठगा जा रहा था। कमाल है। मतलब ज्ञान ऐसे बिजली की तरह भी कौंध सकता है। हाँ, ऐसा लगता है। कम से कम इस संवाद के अनुसार तो यही हुआ। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ तो उनका नजरिया कैसे बदला? दुनिया कैसी दिखने लगी उन्हें? उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट हो गया। वो कहते हैं जैसे मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही मैं सारे संसार को प्रकाशित करता हूं। इसलिए या तो ये सारा संसार मेरा है या फिर कुछ भी नहीं। सब मेरा है या कुछ भी नहीं। हाँ, वो ड्युअलिटी से परे चले गए। जैसे ही शरीर और संसार से वो मोह, वो अटैचमेंट हटा, उन्हें अपने असली स्वरूप का, परमात्मा का अनुभव हुआ। हाँ। और फिर वो दुनिया को खुद से अलग नहीं देखते। कहते हैं जैसे पानी से लहरें, झाग, बुलबुले अलग नहीं होते ना। हाँ, होते तो पानी ही है। बिल्कुल वैसे ही ये संसार मुझसे, आत्मा से अलग नहीं है, मुझ ही से प्रकट हुआ है। ये लहरें और सागर वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, समझने में आसान है। तो उनके लिए ये दुनिया का वजूद वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं कि ये दुनिया आत्मा के अज्ञान के कारण दिखती है। जैसे रस्सी को ना जानने से सांप दिखता है। अच्छा। या जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है। सूरज की रोशनी में सीपी चमकती है तो लगता है चांदी है, पर होती नहीं। वैसे ही ये सब आत्मा में कल्पित है, मुझ शुद्ध चैतन्य में। उनका निष्कर्ष यह है, द्वैत मतलब भेद मानना, चीजों को अलग अलग देखना, यही सारे दुखों की जड़ है। और उपाय? उपाय बस एक है, ये जानना कि जो कुछ दिख रहा है वो फाइनल रियलिटी नहीं है और मैं ही एकमात्र शुद्ध चैतन्य सत्य हूं। तो ये ज्ञान होने के बाद क्या ज्ञानी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है? क्या वो बिल्कुल दुनिया से कट जाता है, संत जैसा बन जाता है? ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। अष्टावक्र गीता कुछ और ही कहती है। जनक कहते हैं कि ज्ञानी भले ही बाहर से संसारिक भोगों में लगा हुआ दिखे, पर वो अंदर से वैसा बोझ नहीं ढोता जैसा एक अज्ञानी व्यक्ति ढोता है। अच्छा, मतलब बाहर से शायद फर्क ना दिखे। हो सकता है, क्योंकि उसकी जो आंतरिक अवस्था है वो बिल्कुल अलग होती है। उसे पुण्य पाप छूते नहीं, जैसे आकाश को धुआं नहीं छूता, भले ही धुआं आकाश में ही क्यों ना उठता हो। वाह, क्या उपमा है ना? और वो कहते हैं जिसने ये जान लिया कि ये सारा जगत आत्मा का ही रूप है, उसे फिर अपनी मर्जी से जीने से कौन रोक सकता है भला? अपनी मर्जी से जीने से मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। कोई नियम, कोई बंधन लागू नहीं होता उस पर। हाँ, आंतरिक रूप से वो पूरी तरह स्वतंत्र है। उसे किसी से डर नहीं लगता। क्यों डरेगा?
जब वो खुद को अद्वैत जानता है, नॉन ड्यूअल, और इस जगत का आधार, तो डर किससे? सही बात है। वो सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु, इन सब में सम रहता है, बैलेंस्ड, क्योंकि वो खुद को पूर्ण महसूस करता है। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती कि कुछ पाने के लिए भागे या कुछ खोने से डरे। जनक ने अपनी इस अवस्था को समझाने के लिए कुछ और भी उदाहरण दिए हैं ना, जैसे सागर और लहरों के अलावा? हाँ, बिल्कुल दिए। वो कहते हैं मैं आकाश की तरह अनंत हूं और ये जगत एक छोटे से घड़े जैसा है मुझ में। आकाश और घड़ा। हाँ, या कहते हैं मैं महासागर हूं और ये संसार उसमें उठने वाली लहरों जैसा। या मैं सीपी हूं और ये दुनिया उसमें दिखने वाली चांदी जैसी कल्पना मात्र। और सबसे बड़ी बात, मैं सभी प्राणियों में हूं और सभी प्राणी मुझ में हैं। ये सब अनुभव की बातें हैं। जब ये जान लिया तो न कुछ छोड़ने को बचता है, न कुछ पकड़ने को, सब एक ही है। तो क्या ऐसा ज्ञानी संसार की जो उथल पुथल है, जो दुख दर्द है, युद्ध, बीमारियां, अन्याय, इनसे परेशान नहीं होता? क्या उस पे कोई असर नहीं होता? देखो, बाहरी तौर पे वो शायद रिएक्ट करे, किसी की मदद करे या कुछ कहे, लेकिन अंदर से, आंतरिक रूप से वो अविचलित रहता है। जनक कहते हैं मुझ अनंत महासागर में ये संसार रूपी नाव अपने मन की हवा से इधर उधर डोलती रहती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं होती। संसार एक नाव जैसा। हाँ, जो मन की हवा से चल रही है। वो कहते हैं संसार की लहर उठे या मिटे, इससे मुझ आत्मा की न कोई बढ़ोतरी होती है, न कोई कमी। मैं तो बस शांत हूं, निराकार स्थित हूं। उनके लिए ये दुनिया एक जादू की खेल जैसी है। अब जादू के खेल में क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, ये स्थिति पाना तो मतलब बहुत मुश्किल लगता है आम इंसान के लिए। अष्टवक्र ने ये बंधन और मोक्ष को और आसान शब्दों में भी समझाया है क्या? कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल लेवल पर समझाया है। वो कहते हैं सुनो, जब तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त कुछ चाहता है, डिजायर करता है, हाँ, या किसी बात का शोक करता है, दुखी होता है, कुछ छोड़ता है, रिनाउंस करता है, कुछ पकड़ता है, होल्ड करता है, किसी बात पर खुश होता है या गुस्सा करता है, बस यही बंधन है। अच्छा। तो ये जो मन की सारी हरकतें हैं, इच्छा, शोक, पकड़ना, छोड़ना, खुशी, गुस्सा, यही बंधन है। एग्जैक्टली। मन का ये उलझाव ही बंधन है। और मुक्ति क्या है फिर? जब मन ऐसा कुछ नहीं करता, ना कुछ चाहता है, ना शोक करता है, ना छोड़ता है, ना पकड़ता है, ना खुश होता है, ना गुस्सा, वही मुक्ति है। अरे, इतना सिंपल? कहने में सिंपल है, पर अनुभव में गहरा। मतलब मन का किसी भी चीज में, किसी भी इंद्रिय के विषय में, किसी विचार में उलझ जाना ही बंधन है। और मन का पूरी तरह से अनासक्त हो जाना, डिटैच्ड, शांत, वही मोक्ष है। और सबसे बड़ी बात, जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, जब तक मैं है, ईगो है, अहंकार है, तब तक बंधन है। अच्छा। जब ये मैं का भाव मिट जाता है, तब मोक्ष है। इसे समझकर न कुछ पकड़ो न कुछ छोड़ो, बस साक्षी रहो। ये मैं का भाव मिटना, ये अहंकार का जाना, यही शायद सबसे मुश्किल काम है। गीता में वैराग्य और शांति पर भी तो काफी जोर दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वैराग्य और शांति इसी समझ से अपने आप आते हैं। जब तुम मैंने ये किया, वो नहीं किया, इस तरह के जो मानसिक संघर्ष हैं, उनसे ऊपर उठ जाते हो, वही सच्चा त्याग है, वही वैराग्य है। जब संसार की असलियत दिखती है कि सब कुछ बदल रहा है, क्षणभंगुर है, दुख मिला हुआ है, इसमें कोई परमानेंट सार नहीं है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। और संसार का मूल कारण क्या बताया है? वासनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स। कहते हैं वासना ही संसार है, इसलिए वासनाओं का त्याग ही असल में संसार का त्याग है। अच्छा, बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं, अंदर की वासना को छोड़ना। हाँ, इच्छा या तृष्णा ही बंधन है, उसका नाश ही मोक्ष है। इसमें भाग्य, डेस्टिनी या किस्मत, इसकी भी कोई भूमिका बताई है क्या? एक तरह से हाँ। अष्टावक्र या जनक ये समझाते हैं कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं, लाभ हानि होती है, जन्म मृत्यु होती है, ये सब एक बड़े विधान के तहत हो रहा है। इसे तुम भाग्य कहो, दैव कहो या प्रकृति का नियम। ये समझ हमें समभाव में रहने में मदद करती है, इक्वेनिमिटी, क्योंकि फिर हम हर चीज के लिए खुद को या दूसरों को दोष नहीं देते। और ये जानना कि दुख का असली कारण बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारी अपनी चिंताएं और सोच है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब ये समझ आ जाता है तो हम व्यर्थ की इच्छाओं से, एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाते हैं और सुखी और शांत रहते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो।
और जो व्यक्ति जीते जी इस अवस्था को पा लेता है, जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, वो असल में जीता कैसे है? क्या वो एकदम निष्क्रिय हो जाता है, कर्म करना छोड़ देता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कर्म करना छोड़ देता है, पर उसका कर्म करने का ढंग, उसका मोटिवेशन, उसका आंतरिक भाव, वो सब बदल जाता है। कैसे? जनक अपना अनुभव बताते हैं। वो कहते हैं पहले शरीर के कर्मों से आसक्ति छूटी, फिर बोलने से और आखिर में सोचने से भी, मतलब मन के लेवल पर भी कर्तापन गया। तब मैं अपने असली स्वरूप में स्थित हुआ। वो ये समझता है कि आत्मा की दृष्टि से तो कोई कर्म कभी हुआ ही नहीं, आत्मा तो अकर्ता है। ये जानकर जो कर्म सहज रूप से नेचुरली सामने आता है उसे वो करता है, पर अंदर से सुखी और शांत रहता है। उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता। अच्छा। उसके लिए शरीर और शरीर के काम वो सेकेंडरी हो जाते हैं। वो खुद को शुद्ध चैतन्य जानता है, साक्षी, निरपेक्ष। राग द्वेष मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। वो निर्विकार रहता है। गीता में ज्ञानी को परम आलसी भी कहा गया है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। आलसी होना तो हम अच्छा नहीं मानते। हाँ, ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ये आलस्य वो नहीं है जो हम समझते हैं, मतलब काम चोरी या सुस्ती। तो फिर क्या मतलब है इसका? ये एक्चुअली वैराग्य और कर्तापन के भाव से पूरी तरह मुक्ति की चरम अवस्था है। एक्सट्रीम डिटैचमेंट, मतलब जिसके लिए आंखें खोलना या बंद करना भी एक एफर्ट जैसा लगे। कोई भी काम करने का अहंकार कि मैं कर रहा हूं, वो बचता ही नहीं। इस सेंस में आलसी। हाँ। वो संसार से न नफरत करता है, न उसे आत्मा को पाने की कोई बेचैनी या तीव्र इच्छा होती है। वो जीवन मृत्यु के द्वंद्व से भी परे होता है। सांसारिक रिश्ते, चीजें, यहाँ तक कि अपना शरीर, उसके प्रति भी वो एक तरह से लापरवाह सा निश्चिंत रहता है, डिटैच्ड। तो फिर वो जीता कैसे है? उसका डेली रूटीन कैसा होता होगा? खाता पीता सोता कहाँ है? ग्रंथ कहता है जो अपने आप मिल जाए सहज रूप से, उसी में संतुष्ट रहता है। कोई प्लानिंग नहीं। अच्छा। जहां मर्जी हो घूमता है, जहां शाम हो जाए वहीं सो जाता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर या सोना सब बराबर हो जाते हैं, कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं। मिट्टी, पत्थर, सोना बराबर। हाँ, और इसकी अवस्था ऐसी होती है कि जानता हुआ भी मानो नहीं जानता, देखता हुआ भी मानो नहीं देखता, बोलता हुआ भी मानो नहीं बोलता। ऐसा वासनाओं से पूरी तरह रहित ज्ञानी ही होता है। ये तो समझना भी मुश्किल है। वो ना सुखी होता है, ना दुखी, ना आसक्त, ना विरक्त, ना बंधा हुआ, ना मुक्त। इन सब शब्दों के परे चला जाता है वो। और दुनिया में उथल पुथल हो तब भी शांत, समाधि में हो तब भी सहज। हाँ, विक्षेप में भी अविचलित, समाधि में भी सहज, मूर्खता में भी अमूढ़, पांडित्य में भी अपंडित। मतलब वो किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं होता। ये तो सचमुच कल्पना से भी परे की अवस्था लगती है। और अंत में जनक उस परम सत्य का वर्णन करते हैं जो शायद शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। वो जो चैप्टर 20 वाली बातें हैं, नेति जैसी। हाँ बिल्कुल। वो अष्टावक्र गीता का क्लाइलैक्स है, परम अद्वैत की घोषणा। जनक वहां हर उस चीज को नकार देते हैं, हर उस कॉन्सेप्ट को जिसे हम सोच सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं मेरे शुद्ध स्वरूप में न तत्व हैं जैसे पृथ्वी जल आदि, न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न शून्यता है, न निराशा। न शून्यता, हाँ। न शास्त्र है, न आत्मज्ञान है, न मन की शांति है, न कोई इच्छा बची है, न विद्या है, न विद्या, न मैं है, न मेरा है, न बंधन है, न मोक्ष। न बंधन न मोक्ष। हाँ, क्योंकि ये दोनों भी तो कॉन्सेप्ट ही हैं। वो कहते हैं न प्रारब्ध कर्म है, न जीवन मुक्ति है, न मरने के बाद मिलने वाला कोई विधेय कैवल्य है। सब कुछ नकार दिया। सब कुछ। न कर्ता है, न भोक्ता है, न कर्म है, न फल है, न ये लोक है, न परलोक, न साधक है, न योगी, न ज्ञानी, न बद्ध, न मुक्त, न सृष्टि है, न संहार है। न लक्ष्य है, न साधन है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय जानने की वस्तु, न हर्ष है, न विषाद, न व्यवहार है, न परमार्थ, न सुख, न दुख, न माया, न संसार, न जीव, न ब्रह्म। ये तो मतलब न प्रवृत्ति है करना, न निवृत्ति है छोड़ना, न उपदेश है, न शास्त्र, न शिष्य, न गुरु, न कोई लक्ष्य। और अंत में कहते हैं ना होना है, ना होना है, ना एक है, ना दो है, मुझ में से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, सब शांत है। बाप रे, ये तो दिमाग को बिल्कुल शून्य कर देने वाला वर्णन है। इसका मतलब क्या निकालें फिर? इसका मतलब यही है कि परम सत्य जो अल्टीमेट रियलिटी है,
वो किसी भी शब्द, किसी भी विचार, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी अनुभव से परे हैं। जनक यहाँ भाषा की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। वो हर उस खूंटे को उखाड़ फेंक रहे हैं जिससे हमारा मन अटक सकता है। अच्छा बुरा, होना ना होना, ज्ञान अज्ञान, बंधन मोक्ष। ये वो परम शांति की अवस्था है जहां सारे भेद, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। ये शुद्ध चेतना का अनुभव है जिसे बताया नहीं जा सकता, सिर्फ हुआ जा सकता है। तो कुल मिला के देखें तो अष्टावक्र गीता हमें आत्मज्ञान, वैराग्य और परम शांति का एक बहुत ही सीधा, डायरेक्ट, बिना किसी लाग लपेट वाला अनुभव पर आधारित रास्ता दिखाती है। हाँ बिल्कुल, इट्स अ वेरी डायरेक्ट पाथ। और ये हमें प्रेरित करती है कि हम खुद को इस शरीर, मन और ये जो दुनिया के बदलते हुए नजारे हैं, इनसे अलग देखें। वो जो शांत, स्थिर, देखने वाला साक्षी है, उसके रूप में खुद को पहचाने। एकदम सही। ये गहरा आत्म अन्वेषण है, सेल्फ इंक्वायरी। और यहाँ एक विचारणीय बात हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि अगर ये संसार, जैसा जनक अनुभव करते हैं, सचमुच एक कल्पना है, एक सपना या भ्रम है और केवल आत्मा ही सत्य है, तो फिर हमारे इस रोजमर्रा के जीवन का क्या, हमारे कर्मों का, हमारी जिम्मेदारियों का, इनका क्या अर्थ रह जाता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्या सब कुछ छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता है या फिर इस समझ के साथ जीने का कोई और तरीका भी हो सकता है? इस पर सोचना शायद इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का पहला कदम हो। वाकई ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस गहन संवाद की यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।